नमस्कार साथियों, मैं अनुकूल द्विवेदी आशा आईसीएस के YouTube चैनल आशा आईसीएस वर्चुअल एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं। साथियों, एक बहुत लंबे समय के बाद फिर से मैं वीडियो बनाना शुरू किया हूं। दरअसल कुछ समस्याएं बहुत बड़ी हो गई थी साथ में, तो खैर कोई नहीं, अब ये सिलसिला लगातार रहेगा, क्रम जारी रहेगा वीडियो आने का। तो आइए आज हम अविलंब शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, चार आर्य सत्य, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्या है चार आर्य सत्य? चार आर्य सत्य अर्थात फोर ग्रेट ट्रूथ ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी, बौद्ध धर्म दर्शन के चार आर्य सत्य। और ये आर्य सत्य हैं क्या? सबसे पहले हमको इस पे विचार करना होगा। देखिए, ये चार आर्य सत्य वो हैं जो महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए ज्ञान, दिए गए उपदेश का ही एक पहलू है। अब इसकी अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ सभी जानते हैं बौद्ध धर्म दर्शन, हमने पुराने वीडियो में भी कुछ पार्ट्स इसके देखे हैं बौद्ध धर्म के बारे में, तो जिसमें आपको बिल्कुल बखूबी बताया गया था कि किस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने का महाभिनिष्क्रमण हुआ। अपने घर से वो संन्यास लेकर बाहर निकले, गए उन्होंने उर्वेला यानी वर्तमान के गया में तपस्या किया। और जब वो घर से गया की ओर जा रहे थे, उर्वेला की ओर जा रहे थे, तो उनको रास्ते में 5 उनके मित्र मिले, जिन्हें हम कौंडिन, औज, अस्सजी, वप और भद्दीय के नाम से जानते हैं। अभी इनके नाम लिखूंगा, आप याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या होता है कि जब महात्मा बुद्ध कठिन काया क्लेश करते हैं, बहुत कठिन जप तप करते हैं वहाँ उर्वेला में, तो धीरे धीरे उनको इस बात की अनुभूति होती है कि अगर इसी प्रकार से कठिन काया क्लेश या जप किया गया या तप किया गया ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो निश्चित तौर पे ज्ञान मिले ना मिले, एक दिन जीवन का अंत जरूर हो जाना है। तब जाकर महात्मा बुद्ध को कहीं से एक स्रोत से ज्ञान प्राप्त होता है कि नहीं, यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो ऐसी दशा में आपको मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा। और वहां से महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग को फॉलो किया। अच्छा, मध्यम मार्ग और कठिन काया क्लेश, इन दोनों के मध्य जब विवाद हुआ तो उनके जो 5 मित्र थे, कौंडिन, औज, अस्सजी, वप और भद्दीय, वो महात्मा बुद्ध का साथ छोड़कर चले जाते हैं और महात्मा बुद्ध यहां तपस्या करने लगते हैं। कुछ समय बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है और महात्मा बुद्ध के 2 शिष्य बनते हैं वहीं गया में, तपस्सु और भल्लिक, जो कि जात से शूद्र थे, वर्ग से शूद्र थे। और इसके बाद महात्मा बुद्ध ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वहां से बाहर निकलते हैं और महात्मा बुद्ध को इनके ये 5 शिष्य जो महात्मा बुद्ध का साथ छोड़कर गए थे, इनके 5 मित्र कौंडिन्य, औज, अस्सजी, वप और भद्दीय, ये इनको मिलते हैं मृगदाव यानी वर्तमान के सारनाथ में। अब सारनाथ में जब उनको मित्र मिलते हैं और महात्मा बुद्ध से उनकी बातें होती हैं कि ठीक है भाई, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, और उनके जब 5 मित्र कहते हैं ठीक है, जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है हमें भी बताइए, तो ऐसी दशा में जब वो अपने नॉलेज को शेयर करते हैं उनसे, तो जो पहला प्रवचन उनका होता है सारनाथ में, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, मतलब टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ रिलीजन। यहां से महात्मा बुद्ध का धर्म का प्रचार आरंभ होता है, प्रचार प्रसार आरंभ होता है, ठीक है। और ये कहां पर होता है? ये होता है सारनाथ, मतलब वर्तमान में वाराणसी के बगल में है सारनाथ, और इसका प्राचीन नाम था मृगदाव। जिस समय यह घटना घटित हो रही थी उस समय इसको मृगदाव के नाम से जाना जाता था। तो यह प्रक्रिया आरंभ होती है। महात्मा बुद्ध अपने 5 जो उनके मित्र थे, कौन कौन थे? कौंडिन्य, अब नाम याद कर लीजिए, कौंडिन्य, औज, अस्सजी, वप और भद्दीय, ठीक है शायद। तो यहां पे महात्मा बुद्ध सारनाथ में महात्मा बुद्ध अपने
इन पांचों मित्रों को एक प्रवचन देते हैं, मतलब ज्ञान की बातें करते हैं इनसे, ठीक है। और ये प्रवचन जो है ये माना जाता है क्या, चार आर्य सत्य। यही प्रवचन किस नाम से जाना जाता है, चार आर्य सत्य, जिसमें मूलतः महात्मा बुद्ध ने दुख के कारण, दुख से जो आपका एक अटैचमेंट है, जो घिराव है, जो दुख के विभिन्न विषयों ने आपको जो घेर कर रखा है आपके भौतिक समाज में, लौकिक समाज में रहते हुए कुछ नियमों का पालन करके, कुछ तरीकों का पालन करके इस दुख से बाहर निकलने का तरीका पूरा का पूरा इस चार आर्य सत्य में बताया गया है। अब इस चार आर्य सत्य को हम देखिए कौन कौन से चार आर्य सत्य हैं, यहां पर मैं आपको वो चीज डिफाइन कर रहा हूं, देखते जाइएगा। सबसे पहला आर्य सत्य है, महान जो ग्रेट ट्रूथ है, वो है दुख। दूसरा है दुख समुदाय। तीसरा है दुख निरोध। और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। एक मिनट, ये जो आपका स्केच है थोड़ा सा धीमा चल रहा है, मतलब इंक कम है, मैं दूसरा ले लेता हूं, थोड़ा सा इंटरप्शन के लिए क्षमा चाहूंगा। चलिए, तो ये हो गया आपका दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये हो गए हमारे पहला आर्य सत्य, ये दूसरा आर्य सत्य, ये तीसरा आर्य सत्य और ये चौथा आर्य सत्य। तो महात्मा बुद्ध ने जो अपने मित्रों को सबसे पहले जो पहला आर्य सत्य है दुख के बारे में क्या बताया कि देखिए ये पूरा का पूरा जो जीवन है ना, यही दुख है। आपने जब से जन्म लिया और आपकी मृत्यु तक दुख से आपका पीछा छूटने वाला नहीं है। और जैसा कि जब हम ईस्टर्न फिलॉसफी पढ़ते हैं, जब हम पूर्वी दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं, ख़ास तौर पे जब हम भारत देश के बारे में पढ़ते हैं, तो भारत देश की जो भी फिलॉसफी है, जो इंडियन फिलॉसफी है, वो बेसिकली देखा जाए तो दुख और दुख से निवारण की ओर ही व्यक्ति को लेकर के जाती है, परमानंद की ओर लेकर के जाती है, ठीक है। तो चाहे कोई भी धर्म हो हमारे देश में जन्मा हुआ, चाहे वो हिंदुइज्म हो, हमारा सनातन धर्म हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, ये सारे के सारे जो हैं समाज को क्या मानते हैं, इस दुनिया को क्या मानते हैं, दुख मूलक मानते हैं। और इसी दुख से निवृत्त होने का जो तरीका है, जो अध्यात्म है, किसी ना किसी तौर पे हर तरीके से हर सारे के सारे धर्म जो भी भारत में जन्म लिए, वो अध्यात्म की ओर ही आपको, मतलब मन पर नियंत्रण करके दुख से दूर होने का जो तरीका है वो बताते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कह दिया कि ये दुनिया ही दुख मूलक है। सब्बम दुखम, क्या कहते हैं, सब्बम दुखम, सब कुछ दुख है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें तो आपका लक्ष्य भी आपके लिए दुख है। लक्ष्य प्राप्त हो गया, लक्ष्य प्राप्ति के बाद उस पे जो एक डिग्निटी मेंटेन करना है वो भी एक संघर्ष है, वहां पे भी आपको कदम कदम पे दुख मिलेगा। आपका जन्म हुआ, आपको भूख लगा, अंदर कहीं ना कहीं दुख हुआ। माता को इस बात का दुख है कि बच्चे का भविष्य बनेगा या नहीं बनेगा। आपके हाथ में मोबाइल है, पुराना हो गया, पुराने मोबाइल का दुख, ठीक है। मोबाइल गिर के टूट गया, खुदा ना करे ऐसा हो, मोबाइल गिर के टूट गया, उसका दुख। नया मोबाइल नहीं आ रहा है, उसका दुख। आपके समस्त चारों सराउंडिंग जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, ये सब दुख मूलक हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इसमें आपको परम आनंद प्राप्त करे। सभी क्षणिक सुख प्राप्त करते हैं और उसके बदले में ढेर सारा दुख आपको देते हैं, ठीक है। ये महात्मा बुद्ध का कहना था। फिर इसके बाद जो दूसरा आर्य सत्य है वह है दुख समुदाय। मतलब आप अपने चारों ओर अगर आप नजर फैलाएं तो आप केवल दुख के कारणों से घिरे हुए हैं चारों तरफ। चाहे वो आपके रिलेशन हो, चाहे वो आपकी दोस्ती यारी हो, चाहे वो आपका अपना एक भौतिक लक्ष्य हो, लौकिक दुनिया में जो भी दिखाई दे रहा है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप जो भी कार्य कर रहे हो, चाहे वो हो, फिर चाहे कोई भी चीज हो, है ना। यहां दिखने वाली सारी चीजें जो है वो दुख समुदाय हैं,
ठीक है। और दुख समुदाय में एक महात्मा बुद्ध का जो बहुत ही मतलब इसका जो आधार है दूसरे आर्य सत्य का, जिसे हम जानते हैं प्रतीत्य समुत्पाद के नाम से। कहां पे लिखूं? यहां लिख देता हूं, ठीक है। ये जो है ना साहब, ये दूसरे आर्य सत्य का एक बड़ा महत्वपूर्ण आधार है, प्रतीत्य समुत्पाद। मतलब एक तरीके से आप कहें तो ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी का आधार है, प्रतीत्य समुत्पाद, जिसे हम कारणवाद एवं हेतुवाद के नाम से भी जानते हैं, हेतुवाद। और ये एक तरीके से अगर आपको अभी हम बताएंगे तो ये एक तरीके से सापेक्षवाद पे आधारित सत्य है। किस पे आधारित सत्य है? सापेक्षवाद पर आधारित सिद्धांत। अब ये सापेक्षवाद पे आधारित सिद्धांत कैसे है, या इसे कारणवाद हेतुवाद? देखिए, प्रतीत्य समुत्पाद जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है इसमें प्रतीत्य धन, दूसरा शब्द है इसमें समुत्पाद। प्रतीत्य यानी किसी कारण से किसी पर निर्भर, और दूसरा है समुत्पाद का अर्थ होता है प्रादुर्भाव या उदय या राइजिंग, ठीक है, जन्म लेना किसी चीज का। तो यहां पे ये चीज बताई गई है कि जो दुनिया की समस्त वस्तुएं हैं, इवन आप जीवित हों या वो निर्जीव वस्तुएं हों, सभी किसी ना किसी कारण से जन्म लेकर आई हुई हैं और सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया चल रही है जो अपने सहकारी तत्वों से जुड़ी हुई है और सभी तत्व एक दूसरे पर निर्भर हैं। देखिए, आप यहां आए हैं क्योंकि आपका एक लक्ष्य है। अगर वो लक्ष्य ना होता, उस पर आपकी निर्भरता ना होती, तो आप यहां ना आते, ठीक है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको उत्तीर्ण होना है, वहां पे अपना जगह बनाना है, एक नौकरी प्राप्त करनी है, ठीक है। आप यहां आए हो, इसलिए मैं यहां आया हूं, क्योंकि अगर आप ना होते, ठीक है, जैसा कि एक सूत्र में महात्मा बुद्ध कहते हैं, इमस्मिन् सत इदम भवति, इमस्मिन् असत इदम भवति। क्या कहते हैं महात्मा बुद्ध एक सूत्र में? प्रतीत्य समुत्पाद को समझाते हुए यहां पे लिखता हूं, इमस्मिन् सत इदम भवति, इमस्मिन् असत इदम भवति। अर्थात इमस्मिन् सत इदम भवति, यानी इसके होने से ये है। इमस्मिन् सत इदम भवति प्रतीत्य समुत्पाद का ही एक सूत्र है जो महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया है। इमस्मिन् सत इदम भवति, इसका अर्थ है कि ये होने से ये है। मतलब यहां पे आप आए हो ज्ञान प्राप्त करने, इसीलिए मैं आया हूं यहां ज्ञान देने। इमस्मिन् असत इदम भवति, इसके ना होने से ये नहीं है। अर्थात अगर आपका कोई लक्ष्य ना होता तो आप यहां ना होते, और आप यहां ना होते तो मैं यहां ना होता। इसका मतलब है कि सृष्टि की सारी चीजें एक दूसरे पर निर्भर हैं। और महात्मा बुद्ध ये भी कहते हैं कि इन चीजों का संचालन किसी तृतीय शक्ति से ना होकर, इन चीजों का संचालन किसी तृतीय शक्ति से ना होकर के किससे हो रहा है? इनके आपसी संबंधों से हो रहा है। ये एक ऐसा साइकिल है, ये एक दूसरे पर निर्भरता कुछ इस प्रकार की है जिसका चक्र एक बार चल जाता है तो ये तब तक नहीं रुकता जब तक उद्देश्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो सृष्टि का संचालन इस माध्यम से महात्मा बुद्ध जो हैं वो बताते हैं, ठीक है। तो यहां सारी चीजें तो जो द्वितीय आर्य सत्य है ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, कारणवाद भी वही है कि इस कारण से ये आया, इस कारण से ये नहीं आया। और सापेक्षवाद से इसका संबंध कैसे है मैं आपको बता दूं कि यहां ए और बी एक दूसरे के सापेक्ष, ठीक है, एक दूसरे के लिए
किसी ना किसी निर्भरता से ही यहां पर वो टिके हुए हैं। ठीक है, जब तक उनकी एक दूसरे पर निर्भरता है तब तक वो टिके हुए हैं। तो एक दूसरे के सापेक्ष दोनों की निर्भरताएं हैं, इसलिए ये फिजिक्स वाला सापेक्षवाद नहीं है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं है, ये दर्शन का सापेक्षवाद है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आप प्रतीतीय समुत्पाद को देखते हो साहब। फिर इसके बाद महात्मा बुद्ध कहते हैं कि दुख निरोध। व्हाट इज दुख निरोध? निरोध कहने से एक नकारात्मक शब्द आपके ध्यान में आ रहे हैं साहब। ठीक है, इसका मतलब है कि दुख से दूर जाना। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि इसी सृष्टि में रहते हुए ही, मतलब जीवित रहते हुए आपको इस दुख से दूर जाना है, इस दुख से छुटकारा पाना है। महात्मा बुद्ध तृतीय आर्य सत्य में ये बात बताते हैं। और चतुर्थ आर्य सत्य में महात्मा बुद्ध दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख से दूर जाने के लिए गामिनी प्रतिपदा यानी एक मार्ग प्रदान करते हैं। और ये महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो भी शिष्य, जो भी व्यक्ति, जो भी संघ का सदस्य, यानी या वो संघ का सदस्य हो या ना हो, कोई भी व्यक्ति हो, सभी पे अप्लाई होता है ये। अगर महात्मा बुद्ध के इन मार्गों का अनुपालन करेगा, इन मार्गों पर चलेगा, तो निश्चित तौर पर वो दुख से निवृत्त हो जाएगा, उसके दुख समस्त इस जन्म में ही छूट जाएंगे और वो परम आनंद को, परम सुख को प्राप्त करेगा। ठीक है, तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा क्या है? इसमें महात्मा बुद्ध ने साहब 8 मार्ग बताए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अब देखिए यहां पे तो जगह हो गया खत्म, तो अष्टांगिक मार्ग के लिए मेरे को थोड़ा कुछ मिटकाना पड़ेगा। सो अगर इजाजत हो तो मिटका लेता हूं मैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप ले लेना और उससे लिख लेना। ठीक है, चलिए। देखिए जो अष्टांगिक मार्ग है, देखेंगे इसमें सबसे पहला है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन अभी सब बताऊंगा, डिफाइन करूंगा, लिख दें पहले। और सम्यक समाधि। देखिए तो ये क्या हो गया? सबसे पहला है देखिए सम्यक दर्शन, फिर है सम्यक वाक, फिर है सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 मार्ग हैं जिसपे कहते हैं महात्मा बुद्ध कि अगर आप इनका अनुकरण करेंगे, इन पर चलेंगे, तो निश्चित तौर से आप इस दुनिया में रहते हुए, जीवित रहते हुए ही आपको समस्त दुखों से निवृत्ति आपकी हो जाएगी। अब इसका अर्थ समझने का कोशिश करते हैं कि एक मार्ग का क्या है। सम्यक दर्शन सबसे पहला है। दर्शन मतलब क्या है कि देखना होता है, लेकिन ये आंखों से देखने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपका जो दृष्टिकोण है इसकी बात कर रहे हैं। अगर आप समाज के प्रति उचित अच्छा नजरिया रखेंगे, अच्छा दृष्टिकोण रखेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको दुखों से निवृत्ति मिल जाएगी। दूसरा जो है सम्यक वाक, मतलब जब बोलें अच्छा बोलें, कम बोलें और दूसरों को प्रिय, मतलब कहा गया है हमारे साहित्यों में कि बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाओ। ठीक है, और अगर आप अच्छी बातें करते हैं तो इस समाज में सम्मान पाएंगे, दुखों से भी निवृत्त होंगे और फालतू के फसाद में नहीं फंसेंगे, और एक तरीके से आप एक रिजर्व व्यक्तित्व, आपको एक कहना चाहिए सधा हुआ व्यक्तित्व निर्मित होगा। फिर इसके बाद सम्यक संकल्प, प्रतिदिन जो आपके कुफ्र हैं, जो बुराइयां हैं, उनको छोड़ने के लिए प्रतिदिन नया संकल्प लीजिए, नया प्रण कीजिए और हर दिन कोई ना कोई बुराई छोड़ते चलिए। तीसरा है सम्यक आजीव। ठीक है, ये जीवन जीने के लिए आपको कुछ धन की आवश्यकता होगी, तो आपको क्या करना है कि वो धन, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से कमाना है, जो लीगल हो, इलीगल तरीके से नहीं कमाना है। सम्यक कर्मांत, ठीक है, आपको अच्छे कार्य करने हैं। सम्यक व्यायाम या इसको सम्यक अभ्यास भी कहते हैं साहब। ठीक है, तो सम्यक व्यायाम का मतलब है कि आपको हमेशा अच्छे कार्यों को करने का प्रयास करते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। सम्यक स्मृति, अच्छी बातें बोलो, जो गलत हो वो मत याद रखो, जो अच्छी चीजें हो, याद रखने योग्य हो, वही याद रखें। और होता क्या है? उल्टा होता है। जो नहीं याद रखना चाहिए वो याद होता है, लेकिन जो याद रखना चाहिए वो याद नहीं रहता है। ठीक है, चलिए, तो आज से सम्यक क्षमा चाहूंगा, थोड़ा स्लिप ऑफ पेन, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो समाधि से तात्पर्य वो
मतलब समाधिष्ठ हो जाना या अपने जीवन का अंत कर देने से नहीं है योग के माध्यम से। यहाँ समाधि का जो तात्पर्य है वो है सम्यक समाधि, यानी मेडिटेशन। आपको ध्यान करना है, प्रतिदिन आपको अपने विचारों को केंद्रीकृत करना है, अपनी बौद्धिक क्षमता को बटोर करके सही मार्ग में सदुपयोग करना है, तो वो मेडिटेशन के थ्रू होगा। ठीक है, तो सम्यक समाधि से आशय ये प्राणायाम से। ठीक है, चलिए। बच्चे बोले साहब याद नहीं होता है ये अष्टांगिक मार्ग, क्या किया जाए, बड़ी समस्या रही है। ठीक है, एक बार में याद करने की, याद तो हो जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन एक बार में अगर याद करना चाहे तो देखिए इसको आप बना लीजिएगा कि ठीक है, सपोज मान लीजिए आपने कोई चीज़ दुकान में देखी, आपको बहुत अच्छी लगी, आपको खरीदना है। ठीक है, तो सबसे पहले उस चीज़ को आपने देखा, लेकिन आपकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है उसको लेने के लिए, तो आपने अपने मन में कहा कि नहीं यार ये चीज़ मेरे यूज़ की है, ये मुझे लेना ही है, मन ही मन में आपने कहा। फिर आपने संकल्प किया कहने के बाद कि नहीं मैं इसको लेकर रहूंगा, चाहे जो हो, ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा, इसलिए प्रण लेना पड़ेगा। और फिर जेब टटोला, बोले भैया फूटी कौड़ी नहीं है यार जेब में, क्या किया जाए। ठीक है, तो आपको एक आजीव जो लाइवलीहुड है, जो आपको थोड़ा कहीं से सोर्स ऑफ अर्निंग करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए आपको करना पड़ेगा काम कर्मांत। ठीक है, और फिर इसके बाद आप वो चीज़ खरीद के लाए, और सपोज मान लीजिए कि वो चीज़ क्या थी, एक कोई जिम का इंस्ट्रूमेंट रहा होगा, सपोज ट्रेडमिल। ठीक है, वो आपको लेना था, तो आप ले आए, उससे आपने व्यायाम करना शुरू किया, अभ्यास करना शुरू किया, उस पर आपका हेल्थ अच्छा हुआ। अ साउंड माइंड लिसन अ साउंड बॉडी, ऑल हैव लिसन दैट। सो क्या है कि मतलब एक स्वस्थ शरीर का निर्माण हुआ आपके, तो आपकी स्मृति मेमोरी पावर भी बढ़ी दिमाग के तेज होने से। और फिर इसके बाद आपने क्या करा कि जब आपके घुटने खराब हो गए ट्रेडमिल पे दौड़ते दौड़ते, अब ये हुआ कि अब कैसे स्वस्थ रहा जाए। ठीक है, तो फिर आपने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। ठीक, तो इस प्रकार की अगर आप कहानी बना लो, सारी चीज़ें एक बार में ऐसे करके याद होनी है। चलिए खैर, तब तक के लिए गुड बाय। मैं समझता हूँ आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और फिर इसके बाद कोई भी समस्या होती है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़, बहुत दिन के बाद आया हूँ, यूट्यूब एल्गोरिदम में फेल रहूँगा। ठीक है, वीडियो को कोई लाइक और वो नहीं मिलना है। सो ये काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम मिल सके, इसके लिए आप प्रयास कीजिएगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है तो। तब तक के लिए जय हिंद।